सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद। हेलो दोस्तों, आपके प्यारे दोस्त विनायक का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एकदम दिल से रे। तो दिवाली कैसे मना रहे हैं आप? बहुत खुश होकर? वेरी गुड। आशा करता हूँ कि पिछली बार मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि दिवाली की चीज़ें जैसे कि लैंटर्न हो गया या फिर मिट्टी के दिए हो गए, आप राह पे जो ठेले लगाते हैं उन्हीं से खरीदे होंगे या खरीद रहे होंगे, या अभी तक अगर खरीदे नहीं हैं तो आप उनसे ही खरीदेंगे। उसकी वजह भी मैंने पिछले एपिसोड में बताई थी, तो मैं वो यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, आज मैं आपसे एक अजीब बात कहने वाला हूँ जो मेरी जिंदगी में होती रही है, आपकी जिंदगी में होती है, और हम सब उस वजह से परेशान हो जाते हैं। क्या है? उलझन। हमारे जिंदगी में कई ऐसी उलझनें होती हैं जो शुरू में इतनी बड़ी लगती है कि पूरा हमारा दिमाग परेशान हो जाता है। उन उलझनों की वजह से पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। कभी कभार हम इतना लो फील करते हैं कि कुछ अनाप शनाप भी दिमाग में चीजें आने शुरू हो जाती है, ख्यालात, बुरे बुरे ख्यालात भी आने शुरू हो जाते हैं उन उलझनों की वजह से। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होता होगा। तो मैंने सोचा कि ये बात मुझे आपसे जरूर शेयर करनी चाहिए। हमारे जिंदगी की उलझनें जो है ना, बिल्कुल मैजिक ट्रिक की तरह होती है। आपने मैजिक देखा है ना, जादू? बचपन से लेके आज तक हमने कई सारे मैजिक शो देखे होंगे। तो क्या होता है कि जादूगर जादू कर देता है और हम उसको समझ नहीं पाते और हम लोग दंग रह जाते हैं जनाब कि ये कैसे कर लिया उसने, ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। अब मिसाल के तौर पे लीजिए, एक जिंदा आदमी को बीच में से काट करके उसको हाथ पांव हिलाते हुए हम लोग देख लेते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि उसने कैसे कर दिया। हमारे लिए तो ये नामुमकिन सी चीज है, राइट? लेकिन जिस दिन इस ट्रिक का राज हमारे सामने खुल जाता है किसी भी वजह से, तो हम अपने आप पर ही हंसने लगते कि कितने मूर्ख थे हम। इतनी सी ट्रिक थी लेकिन हम कितना बड़ा जादू समझ रहे थे इसको। हमारी जिंदगी की उलझनें जादू की तरह होती है। जब तक ये उलझनें उलझी हैं तब तक ये जादू की तरह है, लेकिन जिस दिन ये उलझनें सुलझ गई, हम खुद अपने आप पर हंसने लगते हैं कि भाई इतनी सी तो बात थी और हमने इतना बड़ा बतंगड़ बना लिया था। अब मेरा एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूं, ठीक है? कोल्हापुर से सांगली के लिए मैं आ रहा था, बारिश के दिन थे और गाड़ी कुछ 7-8 किलोमीटर शहर से दूर आने के बाद गाड़ी अचानक बंद पड़ने लगी। मैं परेशान हो गया, गाड़ी पे अकेला था, बारिश के दिन थे, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी। मैं बहुत परेशान था। 1-2 किलोमीटर कैसे कैसे गाड़ी चल जाती थी, चौक लगा कर भी देखा, फिर गाड़ी बंद पड़ जाती थी। तो फिर धक्के मार मार के मैं गाड़ी को धकेल के आगे ले जाता था। इतना परेशान हो गया था मैं, और कोई आसपास मैकेनिक भी नहीं, रास्ते पर पूरा सुनसान रास्ता। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं भगवान से दुआ मांग रहा था कि किसी भी तरह ये उलझन सुलझा दो भगवान, किसी भी तरह ये उलझन सुलझा दो, नहीं तो मैं पूरा शाम तक ऐसे ही धकेलता रहूंगा गाड़ी और पहुंच नहीं पाऊंगा अपने ठिकाने पर, अपने मंजिल पर, अपने शहर में। अचानक क्या हो गया, एक मुसाफिर जो बाइक पे था, बाइक सवार था, वो मेरे साथ आ गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ थोड़ा चलिए, थोड़ा मदद कीजिए मुझे, ताकि मैं अगले पड़ाव तक पहुंचूं, वहां पे कोई मैकेनिक मिल जाएगा। तो उसने कहा कि मैं तो आपके गाड़ी को टो नहीं कर पाऊंगा, मैंने जिंदगी में ये कभी नहीं किया, लेकिन आपके पीछे पीछे मैं चलता हूं। थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई जनाब मेरी इस वजह से कि चलो भाई, कम से कम कोई तो साथ मेरे हैं। तो ऐसा करते करते मैं हथकरंगली जो पड़ाव है, मेरा नेक्स्ट पड़ाव था, शहर था, वहां तक कैसे कैसे पहुंच गया। लेकिन इस बीच में 2 बार गाड़ी बंद पड़ गई थी। फिर भी मैंने स्टार्ट किया, चौक लगा के देखा तो गाड़ी 1-2 किलोमीटर तक चलती थी, फिर बंद पड़ जाती थी। अचानक पेट्रोल पंप के पास आने के बाद मेरे दिमाग में अचानक ये ख्याल आया कि क्या मैंने गाड़ी ऑन पे रखी है, क्या इसको नॉब को मैं रिजर्व पर करके देखूं? और मैंने किया और चमत्कार जैसे हो गया, गाड़ी चलने लगी। फिर मैंने सोचा कि गाड़ी की प्रॉब्लम यही है कि कोई दूसरी करने के लिए मुझे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे चलना चाहिए। अगर गाड़ी फिर बंद पड़ जाती है तो वापस आके धकेलते हुए आके मैकेनिक के पास जाऊंगा मैं। लेकिन वो तो नौबत आई ही नहीं। गाड़ी की असली प्रॉब्लम थी, असली उलझन ये थी कि गाड़ी रिजर्व पे लग गई थी।
आप इसे मुझे मूर्खतापन हरकत कह सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उस घड़ी उस वक्त मेरे दिमाग में यह ख्याल आया ही नहीं कि मैं उस नॉब को रिजर्व पे डाल के देखूं। तो उलझन इतनी सी थी, जब तक वो उलझन सुलझी नहीं मेरे लिए तो मतलब बहुत बड़ा बवंडर थी, बहुत बड़ा बवंडर थी। मेरे तो नाक में दम कर रखा था इस मुसीबत ने, इस उलझन ने। लेकिन जैसे वो सुलझी तो मैं खुद अपने आप पर हंसने लगा। तो कई ऐसी उलझनें होती है जनाब अपनी जिंदगी में कि उसका नुक्स तो इतना सा होता है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि वो नुक्स क्या है, और इस वजह से हम पूरे परेशान हो जाते हैं उस उलझन की वजह से। हो सकता है रास्ता हमारे सामने हो लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हो सकता है हमने सोचा ही नहीं उस बारे में कि भाई ऐसा भी करके देखें तो ये उलझन सुलझ सकती है। आप भी अपनी उलझनों को इस तरह देखना सीखिए। हो सकता है कि आपने गौर किया ही नहीं हो और वो उलझन आपके सामने यूं सुलझ सकती है, यूं देखते ही देखते, और फिर आप खुद अपने आप पर हंसोगे कि उलझन इतनी सी थी और मैं बहुत बड़ी उलझन समझ के बैठा था, परेशान हो गया था पूरी जिंदगी, पूरा दिन। मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, आपकी उलझनों को बड़ा करके मत देखिए, छोटा करके देखिए। पहले से मान कर ही चलिए कि इसका जो उपाय है मेरे आंखों के सामने कहीं ना कहीं है, मैं वैसे देख नहीं पा रहा हूं। जब मैं देखूंगा तो झट से ये सुलझने वाली है। तो उलझन बड़ी है ही नहीं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आपकी जिंदगी की, लेकिन वो सुलझ सकती है, वो सॉल्यूशन उसको मिल सकता है, और उसका सॉल्यूशन मिलते ही वो उलझन आपके लिए इतनी सी हो जाएगी, आप खुद उस पर हंसने लगोगे। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो, मेरा ये एक्सपीरियंस, मेरा ये अनुभव और उलझनों की मैजिक आप समझें, इस मैजिक ट्रिक के पीछे जाएं, आपके उलझनों की ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए, उस ट्रिक को ढूंढिए, उस चाबी को ढूंढिए, ताला खुल जाएगा। ताला खुल जाएगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। खुश रहिए, सेफ रहिए, दिवाली सुरक्षित तरीके से मनाइए, और जिनको जरूरत है आपके हिसाब से आप जो भी कर सके उनके लिए कीजिए। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त विनायक आपसे विदा लेता है। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल बटन है ना नीचे, वीडियो के नीचे जो दिखता है ना, उसको जरूर टैप कीजिए, और ऑल सब्सक्रिप्शन पे मतलब ऑल नोटिफिकेशन के लिए टैप कीजिए, ताकि मेरा वीडियो जैसे ही बनेगा, जैसे ही अपलोड होगा, तुरंत आपके पास पहले पहुंच जाएगा, सबसे पहले। और कमेंट में जरूर लिखिए कि मेरा आज का शो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।